क्या आपने कभी सोचा है कि एक धातु जिसे लोग सदियों से सिर्फ जेवर के रूप में देखते आए हैं, आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का केंद्र बन जाए? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, यह आज की हकीकत है। पिछले एक साल में गोल्ड की कीमतों में लगभग 50 से 55% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अक्टूबर 2024 में जहां सोने का भाव करीब $2,700 प्रति औंस था, वहीं अक्टूबर 2025 में यह बढ़कर $4,100 प्रति औंस से ऊपर पहुंच गया। इतिहास में सोने की यह सबसे बड़ी छलांगों में से एक है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या महज निवेशकों की वजह से या इसके पीछे कुछ और बड़ा खेल चल रहा है? इस बार के उछाल का असली कारण है केंद्रीय बैंक और राष्ट्र। दुनिया के बड़े देशों ने अब डॉलर के बदले गोल्ड जमा करना शुरू कर दिया है। यह सिर्फ निवेश नहीं बल्कि रणनीति है, एक ऐसी रणनीति जो वैश्विक सत्ता के संतुलन को बदल सकती है। IMF, ब्लूमबर्ग और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2024 में दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने 1042 टन से अधिक सोना खरीदा, जो पिछले 30 सालों में सबसे अधिक था। और 2025 में भी यह रफ्तार जारी है। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक संकेत है कि दुनिया धीरे धीरे डॉलर से दूर जा रही है। कई देशों ने साफ कहा है कि वे अब अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की बजाय गोल्ड में रिजर्व बढ़ाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर अब वैसा भरोसेमंद नहीं रहा जैसा कभी हुआ करता था। इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है डी-डॉलराइजेशन, यानी डॉलर केंद्रित व्यवस्था से बाहर निकलना। आज चीन, रूस, भारत, तुर्की और खाड़ी देश अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर के बजाय स्थानीय करेंसी या गोल्ड बैक्ड पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। चीन ने लगातार 10 महीने तक अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाए और अब उसका भंडार 74 मिलियन ट्रॉय ऑन्स तक पहुंच चुका है। भारत ने 2025 में अपने विदेशी भंडार में 40 टन नया सोना जोड़ा और $15 अरब के अमेरिकी बॉन्ड बेच दिए। रूस पहले ही 2300 टन गोल्ड के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सोना रखने वाली अर्थव्यवस्थाओं में है। तीनों देशों की रणनीति साफ है, डॉलर से जितना दूर रहो उतना सुरक्षित रहो, क्योंकि अगर कल को अमेरिका या पश्चिमी देश किसी पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो डॉलर सिस्टम पर निर्भर रहना सीधा सीधा जोखिम बन जाता है। भारत इस बदलाव में एक संतुलित भूमिका निभा रहा है। RBI डॉलर में कुछ निवेश रखकर वैश्विक भरोसा बनाए रख रहा है, साथ ही सोना खरीद कर अपने भविष्य को सुरक्षित भी कर रहा है। भारत के पास अब करीब 880 टन सोना है और इसके साथ साथ अमेरिकी बॉन्ड्स में उसकी हिस्सेदारी 2024 के $242 अरब से घटकर 2025 में $227 अरब रह गई है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि भारत की नई आर्थिक सोच का सबूत है। अब फोकस विविधता और सुरक्षा पर है, न कि केवल डॉलर पर निर्भरता पर। 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के बाद डॉलर को गोल्ड से जोड़ा गया था। 1 ऑन्स सोना, हॉट ऑन्स 25 अमेरिकी डॉलर, यानी डॉलर की ताकत सोने से आती थी। लेकिन 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड तोड़ दिया। उसके बाद डॉलर भरोसे की करेंसी बन गया। अब वही भरोसा हिल रहा है। देश दर देश सोने की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि आज की दुनिया में भरोसा किसी वादे पर नहीं बल्कि भंडार पर टिका है, और सोना उस भरोसे की सबसे पुरानी गारंटी है। यूरोप में भी यह लहर तेज है। पोलैंड ने 2025 की पहली तिमाही में 48.6 टन सोना खरीदा और अब उसके कुल भंडार 515 टन से अधिक हैं, जो यूरोपीय सेंट्रल बैंक से भी ज्यादा है। रूस यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा संकट और डॉलर यूरो की अस्थिरता ने यूरोपीय देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब वे समझ चुके हैं कि सोना केवल निवेश नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का कवच है। आज भी दुनिया के लगभग 58% विदेशी रिजर्व डॉलर में है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो 2030 तक यह घटकर 40% के करीब पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदल सकता है। एक तरफ पश्चिमी देश रहेंगे जहां डॉलर प्रमुख रहेगा और दूसरी तरफ उभरती अर्थव्यवस्थाएं जहां गोल्ड और लोकल करेंसी का शासन होगा। यह केवल वित्तीय नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति परिवर्तन भी होगा। सोने की बढ़ती मांग के कारण विशेषज्ञ आने वाले वर्षों में कीमतों के और बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। HSBC और UBS जैसे बड़े बैंक 2026 तक सोने के $5,000 प्रति औंस तक पहुंचने का अनुमान दे चुके हैं। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि सोना पूरी तरह डॉलर की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि दुनिया का वित्तीय ढांचा अब भी डॉलर पर ही टिका है। फिर भी यह बदलाव बताता है कि अब भरोसा कागजी डॉलर पर नहीं बल्कि असली धातु पर टिक रहा है। तो दोस्तों, यह सिर्फ कीमतों का मामला नहीं, यह नई आर्थिक विश्व व्यवस्था की शुरुआत है। जहां एक ओर डॉलर की ताकत धीमी पड़ रही है, वहीं सोने की चमक फिर से दुनिया की आंखों में चमक रही है। आने वाले दशक में तय होगा कि कौन जीतेगा, डॉलर की बादशाहत या सोने का साम्राज्य। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके अनुसार कौन ज्यादा टिकेगा, डॉलर या गोल्ड।